2025 में आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, ये इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं। पहले ही देखिए, हम हमेशा ही किसी को भ्रमित नहीं रखते हैं। हम इस प्रोग्राम में सिर्फ यही बताने का प्रयास करेंगे कि आपको राहु महाराज आपके दसम भाव बैठकर आपको क्या प्रभाव देंगे। भाई राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। तो राहु महाराज आपको क्या प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर वर्ष 2025 में, और क्या प्रदान करेंगे आपको, और कौन सी सावधानी आपको रखनी है, इन सभी बातों की चर्चा हम अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी लगन पर देखेंगे आपको बहुत सटीकता नजर आएगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे आपको बहुत सटीकता नजर आएगी। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके ठीक कहां पर आपके राहु महाराज कहां पर रहेंगे, आपके ठीक दसम भाव अर्थात आपके व्यवसाय क्षेत्र पर गोचर करेंगे। आपके व्यवसाय भाव पर राहु महाराज रहेंगे और दसम भाव में जो राहु महाराज आपके प्रभाव डालेंगे उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राहु महाराज किसकी राशि में रहेंगे, शनिदेव महाराज की राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण आपको अत्यधिक लाभ भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शनि और राहु आपस में कहीं ना कहीं ये थोड़े मित्र भी बन जाते हैं, क्योंकि राहु क्या है, अशुभ ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, और शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता हैं, यानी कि कर्मों का फल देने वाले। अगर आप गलत कर्म करेंगे और राहु महाराज अगर शनिदेव महाराज रुष्ट हो गए तो आपका बर्बाद सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो राहु और शनि आपस में अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं, किंतु राहु महाराज शनिदेव महाराज की राशि में जा रहे हैं, इसलिए प्रभाव इनका शुभ आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके दसम भाव पर रहेंगे राहु महाराज, तो दसम भाव पर जो प्रभाव देखा जाएगा वह आपके पिता, जैसे आपके जो पिता व्यवसाय करते हैं किसी भी प्रकार का, जैसे आपके अपने आप पिता का ही व्यवसाय करते हैं, जिसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, यानी कि पिता के व्यवसाय में आपको सावधानी बरतनी होगी। फिलहाल में व्यवसाय आपका चलेगा उत्तम वर्ष 2025 में, यानी कि व्यवसाय जो है वह आपका उत्तम बेहतर चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहां पर पिता के द्वारा आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके जो पिताजी हैं, पिता के कारण या पिता के द्वारा आपको पिता के द्वारा थोड़ा अपमान सहना पड़ेगा, पिता की डांट थोड़ी सी आपको झेलनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि पिता के साथ संबंध जो है वह ठीक नहीं रहेंगे कुल मिलाकर। तो यहाँ पर अपने पिता से आप संबंध अच्छे बनाकर रखें। और जो भी मैं बता रहा हूँ ये आप पर लागू हुआ 18 मई 2025 के बाद, 18 मई से पहले नहीं है, उसके बाद है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज का जो प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। आपके दसम भाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु महाराज जो आपके प्रभाव डालेंगे, यहाँ पर आपके कुछ व्यवसाय क्षेत्र में, व्यवसाय तो आपका उत्तम बेहतर अच्छा चलेगा, किंतु व्यवसाय क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयों का आपको सामना क्षमा चाहेंगे, व्यवसाय क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयां आपके आएंगी, यानी कि लोग आपके व्यवसाय को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपके व्यवसाय को जो है लोग बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, इसलिए लोगों से थोड़ा सा आप जो है सावधानी बनाए रखें। व्यवसाय जैसे आपके जो व्यवसाय अड़ोसी पड़ोसी जो दुकान है या कुछ भी किसी प्रकार का है, तो लोग आपको नुकसान पहुंचाने का किसी तरीके से प्रयास कर सकते हैं, आपके शत्रु। तो इसलिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अपने व्यवसाय में थोड़ा सोचदारी से ही आप संयम से जो भी कार्य करें उसे संयम से और ध्यानपूर्वक सावधानी से करें। व्यवसाय क्षेत्र में अच्छा आपका व्यवसाय चलेगा। व्यवसाय क्षेत्र में जल्दबाजी में कोई नया व्यवसाय शुरू करें या कुछ भी करें तो उससे पहले एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, अपनी इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके दसम भाव पर यहाँ पर आपके रहेंगे राहु महाराज, तो यहाँ पर और भी प्रभाव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। आपके दसम भाव पर यहाँ पर थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, किंतु कठिनाइयों के साथ ही आपको सफलता भी ये देंगे, ये भी लिख कर रख लीजिएगा। कठिनाइयां तो आएंगी किंतु यहाँ पर सफलता भी आपको व्यवसाय क्षेत्र में ये देकर ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। क्योंकि राहु का मित्र की राशि में होना और दसम भाव पर होना, तो व्यवसाय में कठिनाइयां तो जरूर आती हैं, किंतु सफलता भी व्यवसाय क्षेत्र में सफलता भी ये देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहां पर आपको सफलता तभी प्राप्त होगी, ध्यान रखिएगा। आपको सफलता वर्ष 2025 में किस तरीके से प्राप्त होगी, आपको सफलता धैर्य से प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको वर्ष 2025 में आपको सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप स्वयं पर धैर्य बनाकर अपना रखेंगे।
अगर आप धैर्य बनाकर नहीं रखेंगे तो आपको सफलता पाने में थोड़ी कठिनाइयां आपके ऊपर आ सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप गुप्त युतियों से, यानी कि ऐसी गुप्त युतियां जो किसी को पता ना चलें, ऐसी गुप्त युतियों से आप जो है अपना काम भी बनाते हुए नजर आएंगे। यानी गुप्त नीतियों से अपने कार्य को आप जो है सफल बनाते हुए नजर आएंगे वर्ष 2025 में, और सफलता भी उसी तरीके से प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ यहां पर आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे। भाई राहु जो है ना 1 2 3 4 5 यहां पर बुध की राशि को देखेंगे, अर्थात अपनी प्रथम दृष्टि आपके कहां पर, धन भाव पर डालेंगे। तो धन से रिलेटेड आपको सावधानी बरतनी है, किंतु धन अच्छा पैदा करवाएंगे। परिवार में आपके वर्ष 2025 में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। परिवार में कलह का माहौल हो सकता है, लड़ाई झगड़ा या परिवार का सपोर्ट आपको कम प्राप्त हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और लौट जब यही दिन आए ना तो आप हमारा वीडियो चेक कर लेना, अभी आप सेव करके रख लीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसे उस समय देख लेना जब वो समय आए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अगर आप सावधानी, देखिए अगर सावधानी आप नहीं बरतेंगे तो आपको ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगर हम सावधानी भी बता रहे हैं कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो ये सावधानी बरतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। देखिए आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे राहु महाराज, जहां पर केतु महाराज भी विराजमान रहेंगे, तो वाहन या प्रॉपर्टी या मकान, ये चीजें लेने में थोड़ी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल में आप ले पाएंगे ये चीजें, किंतु थोड़ी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ सावधानी क्या बरतनी है, विवादित कोई चीज नहीं खरीदनी है। जैसे जमीन किसी पर विवाद चल रहा हो वह नहीं आपको खरीदनी है। कोई गाड़ी जो बिना सोचे समझे आप खरीद लें, पता लगे वो सब चोरी का हो, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। वाहन प्रॉपर्टी और साथ ही साथ में मकान, आपका मकान अगर है तो मकान लेने वाले हैं तो जल्दबाजी मकान में ना करें, सोच समझ कर कोई भी कार्य करें। वाहन प्रॉपर्टी मकान उसे सोच समझ कर लें। वर्ष 2025 में जो विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थीगणों को उच्च शिक्षा पाने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल में ठीक रहेगा, चिंता की बात नहीं है। माता का सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा, आपकी माता जी हैं उनका सपोर्ट कम प्राप्त होगा। उसी के साथ सप्तम दृष्टि, अष्टम नवम, देखिए तो नवम दृष्टि राहु की कहां पर, आपके ठीक षष्ठम भाव पर पड़ेगी। जिसलिए आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे तो लोग आपको पीछे पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। जॉब में 2025 में आप जो भी नौकरी कर रहे हैं उसमें भी आपको उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे। व्यर्थ का कर्जा, यानी कि अपने शौक के लिए कर्ज ना उठाएं, इस चीज का ध्यान रखें। अपने शौक के लिए आप जो है कर्जा ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है। राहु महाराज को स्ट्रॉन्ग, अच्छा एक चीज और आपको बस बताते चले हम कि यहां पर ऋण भी ना लें, और व्यर्थ के शत्रु जो आपके दुश्मन हैं, व्यर्थ के दुश्मनी किसी से ना मोल लें, ये भी ध्यान रखें आप वर्ष 2025 में। यानी कि व्यर्थ की दुश्मनी किसी से ना लें, आप इस चीज का ध्यान रखें। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए, आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर आप जो है कच्चा कोयला नीले या फिर काले कपड़े में उसे सर से 7 बार उल्टा घुमाकर शनिवार के दिन या फिर सोमवार के दिन या फिर आप बुधवार के दिन, कोई भी दिन चूज कर लें, संध्या के समय उसे आप जल में प्रभावित कर दें अपने सर से उल्टा 7 बार घुमाकर, जिससे राहु का अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय आपको बताते चलें, दूसरा जो उपाय रहेगा वह दूसरा उपाय ये रहेगा कि आपको जो है अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगवाएं। ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करते रहें, जिससे भी राहु का शुभ प्रभाव रहेगा। 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते रहें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। दूसरा और भी उपाय है, आप धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल शनिवार के दिन या सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। तो जो हमने आपको बताया है, प्रभु से कामना करते हैं, यही प्रभु ने हमसे बुलवाया है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सावधानी बनाकर रखें। बाकी राहु के बारे में आपको समझाया मैंने। आज्ञा चाहेंगे आप लोगों से, परमात्मा से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका वर्ष 2025 मंगल ही मंगल हो। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा।